दीदियां मेरी माताएं नासिका से महाराज जी सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मांग के मध्य भाग तक सिंदूर भरती हैं। किसी ने देखा है? जम के तो बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? नासिका से सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मध्य ये ब्रह्मांड तक सिंदूर को वो भरती हैं। अब आपके स्मरण में रहे तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, एक ज्योति से, एक प्रकाश से कामदेव जलकर भस्म हुआ। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, कामदेव जब भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद कामदेव की साक्षी में जो ज्योति शंकर भगवान के नेत्र से निकली है, जो ज्योति निकली, जो प्रकाश निकला, जो ज्योति निकली, वो वापिस शिव में ही समा गई। पर जिस समय पर माता पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा जा रहा था और बिंदी से उस सिंदूर का जब मिलन मां के मस्तक की उस बिंदी से जब हो रहा था, तब एक ज्योति फिर वापिस प्रकट हो गई, पुनः प्रकट हो, वापस फिर ज्योति वापिस जगत जननी जगदम्बा की मूल बिंदी में समाहित हो गई पुनः। अब शिव में भी एक ज्योति है, माता जगत जननी जगदम्बा में भी एक ज्योति है, दोनों में ज्योति। इसलिए मां जगत जननी जगदम्बा को ज्योता वाली कहते हैं और शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दोनों का समावेश। उसको ज्योता वाली कहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और जिस समय पर भगवान श्री शरणानंद कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर चले गए, कार्तिक बाबा जब रूठ कर चले गए, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब मां जगत जननी और भगवान शिव ने कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अपन दोनों के ही बिंदु से उस ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति को प्रकट किया गया। और जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है, शंकर पार्वती के सम्मुख में हाथ जोड़कर कहती है कि बताओ प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से, ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो, तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए, पूज्य हो। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए, पहुंचो यहां से। चलिए, मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं है, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा और
छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू, षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां, मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। तब माता पार्वती जी ने कह दिया था, नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा। ये शब्द निकाल दो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता है वहां फिर कोई कार्य हो नहीं पाता। जहां पर मैं शब्द है, जहां पर मेरा शब्द है, जहां मैं जुड़ गया, जहां अहंकार का शब्द जुड़ गया, जहां अभिमत्ता का शब्द जुड़ गया, फिर वहां भगवान बहुत दूर हो जाता है, परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। आप में से परे हो, आप में से दूर हो जाओ। अब जो ज्ञान माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को दिया था, वो ज्ञान माता ज्योति को ये ज्ञान प्राप्त था। तो माता ज्योति ने ये मन में विचार कर लिया कि मैं कार्तिकेय को नहीं ढूंढ सकती, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भगवान के ये परम भक्त शिव के बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हो ना, कोई भी बड़ा काम हो तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो कर रहा है। ये आप नहीं कर रहे, ये करने वाला स्वयं शिव है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, करने वाला स्वयं शिव है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर पाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर के प्रति समर्पित होकर आप ये भाव प्रकट करें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो मेरा शिव है। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक जनी इधर आओ, पहले इधर आओ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्योतिर को लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं। ज्योति को यह एहसास हो गया कि मैं कार्तिकेय जी को ढूंढूं, ये मेरे बस का नहीं है। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ सकूं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कार्तिकेय को ढूंढ पाऊं। हमारी सामर्थ्यता कार्तिकेय जी को ढूंढने की है ही नहीं। फिर कौन ढूंढेगा, कौन साधेगा?
तब स्वयं ज्योति को लगा कि ढूंढने में अगर कोई सहायता कर सकते हैं तो केवल एक कर सकते हैं, और वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं, उसके सिवाय कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता करेंगे तो केवल देव अधिदेव महादेव ही करेंगे। भगवान शंकर ही सहायक हो सकते हैं, इसके सिवा कोई सहायक नहीं हो सकता। ये ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया, ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि कोई सहायता करे ना करे, कोई सहायक हो ना हो, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो सहायक बन सकते। और जो शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ज्योति ने ये विचार करा कि सहायक केवल देव अधिदेव महादेव हो सकते हैं, शंकर केवल सहायक हो सकते हैं, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करो। ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करिए कि आप स्वयं कुछ नहीं, अगर करेंगे तो स्वयं देव अधिदेव महादेव स्वयं सहायक बनकर कार्य कर सकते, स्वयं देव अधिदेव महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। शिव कथा कर रही है, शिव ही सब कुछ कर सकते हैं, ये अपने अंदर एक भाव प्रकट कर लीजिए, अपने अंदर ये भाव को प्रकट कर। हम तो यहां तक कहेंगे, सुबह जब दुकान खोलो, सुबह जब फैक्ट्री पर जाओ, दुकान खोलो, या किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, या किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, या किसी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहला काम करो कि शंकर भगवान से घर से निकलते समय शिव जी से प्रार्थना कर जाया करो कि आपकी दुकान पर आप चलिए और उस दुकान को चलाइए और बैठकर सेठ के रूप में कार्य करिए। शिव सेठ है, भगवान शंकर सेठ है, और हम उसके चाकर हैं। हम उसको कहें कि आप चलो, आप संभालो, आप चलिए, आप संभालिए, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका घर है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि ये कार्तिकेय जी को मैं नहीं ढूंढ सकती, मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी, पहले बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी, जरा सी बात के पीछे विवाद होगा, इतना बड़ा फैल जाएगा। पति पत्नी में जरा सी बात होगी, इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा सा समझाओ, इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची, या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यार रहेगा ही।
सदा रहे। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर, संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहां पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार कर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल